बहुत प्रसन्नता हुई हमें एकदम से आपको देख कर, जैसे पता ऐसे उम्मीद नहीं थी कि सर आपके दर्शन भी हो सकते हैं कभी हमको। हम लोग कहीं बड़ा शहर में जाएंगे तो आप कहीं मिलेंगे शायद। यद्यपि हम भी देखते रहते हैं कहीं पहाड़ों पर, आपकी अधिकतर आपने देखते हुआ। मुझे ऐसी जगह पसंद है, मेरा काम भी यहीं पर बेहतर हो पाता है। अब ये निरालंब उपनिषद पर सत्र है, वो है, ये मुंडक उपनिषद पर है। अच्छा, इन पे काम मुंबई में नहीं होगा ना। जी सर, तो इन पर काम तो यहाँ इनके किनारे ही हो सकता है। जी क्या हम रुके हुए हैं? यहाँ अभी अनुष्ठान चल रहा है, तो ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है ना, जहाँ एक जैसे विचार वाले मिल जाए, वो विशेष कृपा ठाकुर जी की होती है। वरना जगह ऐसी है कि मैं यहाँ पहले आया नहीं था, मैं यहाँ कल ही पहली बार आया। तो कल संध्या समय आया था, फिर अच्छा लगा, तो मैं दोबारा आऊँगा। मैं आज और जल्दी आना चाहता था जी, थोड़ा धूप भी मिलती, फिर देर हो गई। तो महाराज जी कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं करता रहता हूँ अच्छा। भ्रमण, तो अभी ऋषिकेश में हाँ, थोड़ा रुका हुआ हूँ, अच्छा एक आध दो दिन और हूँ, जी। और तत्पश्चात दिल्ली की ओर निकलूंगा। दिल्ली में करते होगा कोई कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं, कार्यक्रम। हमारा मार्गदर्शन करें महाराज जी, क्या आप पद्धतियों में चलें, हम कुछ करें, मतलब भविष्य में देश के लिए, अपनी आने वाली भविष्य में कुछ ऐसा करें करने हाँ, की प्रतीक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझसे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ, जी वर्तमान में ही आप जो कुछ कर रहे हैं हाँ, बस उसको शुद्ध करते चलिए, जी क्योंकि भविष्य बड़ी दूर की बात हो जाती है ना। हाँ, हाँ, तो अभी अनागत को किसने देखा है ना। अभी हम सब कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, जी महाराज, कुछ भी हो, थोड़ा बहुत बड़ा सब कर रहे हैं। जो भी कर रहे हो उसको शुद्ध करते चलिए, यही संदेश है मेरा। वही अपने हाथ में है, और आप अभी जो कर रहे हैं अगर आप उसको शुद्ध करते चले तो उससे अपने आप को एक और बेहतर उच्चतर भविष्य खुद ही तैयार होता रहता है। और भविष्य की प्रतीक्षा करेंगे तो फिर तो पता नहीं उसमें से क्या मिले क्या ना मिले। हाँ, आप लोग किसमें हैं, किसी व्यवसाय में हैं? अभी आप लोग तो कुछ जी, आप पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोफेशन आप कह सकते हैं इसको, पांडित्य क्रम करते हैं। पांडित्य क्रम। आपके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है। यही तो हमारे लिए समस्या भी है, और हमारे लिए गर्व की बात। समस्या ये है कि हम हर किसी से अपनी बात खुल के नहीं कह पाते। नहीं, जितना शायद आपको शुरुआत यहीं से करनी चाहिए, जितना हो सके उतना खुलकर कहना शुरू करिए। देखिए आपके हाथ में तो शास्त्र है जी, अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो संसार आप पे निर्भर करता है शास्त्रों के अर्थ के लिए, शास्त्रों के वाचन के लिए। तो आपके ऊपर तो सीधे सीधे कर्तव्य है कि जहाँ जो सच्चाई है, जो सत्य है, उसको मुखर होकर के कहें। उसमें थोड़ा देखिए खतरा तो रहता ही है, हाँ, उसमें कई बार थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन फिर अध्यात्म किस काम का, अगर हम उसके लिए कोई नुकसान नहीं उठा सकते थे तो नुकसान उठाने को तैयार रहिए। नुकसान छोटा होता है, लाभ हमेशा बहुत बड़ा होता है, ये पक्का जानिए। मेरे लिए बहुत बड़ा लाभ है कि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो आप जैसे बंधु लोग मिल जाते हैं। ये इतना बड़ा लाभ मुझे नहीं मिलता ना अगर मैंने पहले कुछ छोटे नुकसान नहीं उठाए होते। तो छोटे नुकसान उठाइए, आगे चल के बड़े लाभ मिलेंगे, बल्कि उसी समय बड़ा लाभ मिल जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, इससे बड़ा क्या लाभ होता है ना। तो यही मेरा संदेश है। और आपको डिस्टर्ब तो नहीं हुआ? हम थोड़ा नहीं डिस्टर्ब क्या, ये आप ही लोगों के लिए है। तो आप लोग सीधे ही सामने मिल गए तो किताब आप तक पहुंच ही गई। अभी आप ही सबके लिए तो लिखता रहता हूँ। संदेश मेरा ये है कि इस समय पे कि आप सनातन धर्म प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इस समय पे धर्म का संकुचन एकदम चरम पे पहुंच गया है। धर्म में तरह तरह के दूषण, दीमक लग गई है, इन्हें दीमक ही कैसे। और युवाओं के अलावा धार्मिक रुझान के युवाएं, उनके अलावा कोई उस चीज को रोक नहीं सकता। और अगर आपने नहीं रोका, इस पीढ़ी ने नहीं रोका, तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। भविष्य से पहले हम स्वयं को नहीं क्षमा कर पाएंगे कि हमारे हाथ में था, हमने कुछ करा नहीं। आत्मग्लानि हो जाएगी। तो धर्म, शुद्ध धर्म का सही प्रचार एकदम प्रण प्राण से करिए, दिलो जान से करिए, यही संदेश है।